हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का रिवीजन कर रहे हैं। उस रिवीजन की ये हमारी 13 नंबर की क्लास है। हमने जो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो पूरा अच्छे तरीके से कर लिया है और अब हमारा जो एग्जाम है वो 23 जून को है। तो एग्जाम है वो नजदीकी है, इसलिए हम जो पीछे हमने जो जितने भी जो फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक थे, जो सिलेबस हमने किया है, तो उसके हिसाब से हम रिवीजन कर रहे हैं। तो ये रिवीजन की हमारी 13 नंबर की क्लास है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो फायदा आपको मिले अपने दोस्तों को भी मिल सके। किसी भी प्रकार का आपको डाउट कंफ्यूजन होता है तो भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। दूसरी बात, ये जो पीछे वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, कोई किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक आपका अधूरा रह गया है, आपको समझ में नहीं आया है, तो एक प्ले लिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर ये सारे वीडियो आप जाकर उसको कंटिन्यू वॉच कर सकते हो। इसके आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल है स्टडी टाइम बी एल लूणा के नाम से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको उसका पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ में सारे नोट्स है, तो अच्छे से आप उसको अध्ययन कर सकते हो। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज का जो हमारा 13 नंबर की जो क्लास है, उस 13 नंबर की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है चंदनबाला रास के रचनाकार है, यानी जो चंदनबाला रास है उसके रचनाकार है, तो उसके रचनाकार है वो आशु कवि है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्याख्या देखते हैं हम इसकी। तो ये एक खंड काव्य है, जो चंदनबाला रास है वो एक खंड काव्य है, क्योंकि एक प्रबंध काव्य होता है, तो ये हमारा क्या है, खंड काव्य है। इसमें कुल 35 छंद है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से इनसे संबंधित नहीं है, तो कहने का मतलब उसकी एक खंड काव्य है, इसमें 35 छंद है, इसका रचना काल है वो 1200 ईस्वी, एक कोई दूसरा दे देगा, तो ऐसे आपको असत्य होता है वो छांटना होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसका रचना काल है वो 1200 ईस्वी है। इसके बाद में जो अन्य रचनाओं की बात करें तो देखो, स्तूल्य भद्र रास है वो जिंदरम सूर्य की है, जो 1209 ईस्वी में है। रेवतगिरी रास है वो विजय सेन सूर्य की है, जो 1231 ईस्वी में है। नेमिनाथ रास है वो सुमति गणी की है, जो 1213 ईस्वी में, उसके अंदर 58 छंद है। नेमिनाथ चौपई है वो विजय सेन चंद्र सूर्य की है, तो ये नेमिनाथ रास और नेमिनाथ चौपई ऐसे जो नाम में मिलते जुलते, इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद में है हमारा नेमिनाथ फागु, ये राजशेखर सूरी की है, 1350 ईस्वी। तो देखो नेमिनाथ पे ये 3 रचनाएं आ गई, नेमिनाथ रास है, नेमिनाथ चौपई है और नेमिनाथ फागु है। तीनों देखने में सेम सी लगती है, पर इनके जो लेखक है वो अलग अलग है। इसका सुमति गणी है, विजय चंद्र सूर्य है और राजशेखर सूर्य। तो ऐसे कंफ्यूजन करने वाली रचनाओं को आपको एक जगह लिख लीजिए, अच्छे से इसको याद करिए। आगे देखते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन को। हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है कुंभन दास का जन्म हुआ था, यानी कुंभन दास का जन्म है वो कब हुआ था, ये है। तो 1468 ईस्वी में कुंभन दास का जन्म हुआ था। व्याख्या देखते हैं हम। व्याख्या की बात करें तो कुंभन दास है उसका जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1586 ईस्वी में हुई थी। फिर बात करते हैं सूरदास की, तो 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर बात करते हैं परमानंद दास की, तो 1493 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1572 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर बात करते हैं कृष्णदास की, तो 1496 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1578 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। मीरा है, इसका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था और 1563 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जन्म डेट और मृत्यु डेट आप अच्छे से याद कर लीजिए। याद नहीं भी होती है तो इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो एग्जाम में इस प्रकार पूछे जाते हैं कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, पहले जन्म किसका हुआ था, फिर उसके बाद में फिर इस प्रकार इसको सेट करना होता है। तो उनके लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है। सूत्र क्या है, कुंभ सुपरम कृष्ण मीरा। तो कुंभ सुपरम का मतलब कुंभन दास हो गया, सूरदास हो गया, परमानंद दास हो गया, कृष्ण दास हो गया, मीरा हो गया। तो ये क्रम से पहले कुंभन दास आएंगे, फिर उसके बाद में सूरदास है, फिर परमानंद दास है। इस प्रकार आप इसको याद कर लीजिए। आगे देखिए तीसरा।
हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, रसखान का जन्म हुआ था। रसखान का जन्म हुआ था, तो रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। व्याख्या देखते हैं हम। व्याख्या में है, गोविंद स्वामी है, उसका जन्म 1505 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु है 1585 ईस्वी में हुई थी। शीत स्वामी है, उसका जन्म 1515 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1585 ईस्वी में हुई थी। चतुर्भुज दास, उसका 1530 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1585 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। इसके बाद में हमारे आते हैं नंददास, उनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था और 1583 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। फिर बात आती है रसखान की, तो रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1618 ईस्वी में। रसखान और नंददास की जन्म डेट है वो सेम ही है। तो इसके लिए भी मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है। सूत्र में क्या लिखा है, गो चीत बुज नंदरस, गो चीत बुज नंदरस। तो कहने का मतलब गो है, तो कहने का मतलब हमने यहाँ पर गो चीत बुज लिया है, तो गोविंद स्वामी हो गया, चीत स्वामी हो गया, और ये भुज है उसका चतुर्भुज हो गया, नंददास हो गया, रसखान हो गया। तो गो चीत बुज नंदस हो गया, और कुंभ सु परम कृष्ण मीरा, कुंभ सु परम कृष्ण मीरा, इस प्रकार का हमने ऊपर लिखा था। तो कहने का मतलब ये दोनों सूत्र साथ में आप याद कर लें। आप कुंभ सु परम कृष्ण मीरा, गो चीत बुज नंदरस। तो कुंभदास पहले, फिर हमारे सूरदास है, फिर परमानंद दास है, फिर कृष्णदास है, फिर मीरा, और उसके बाद में आगे हम, तो ये गोविंद स्वामी आ गए, चीत स्वामी आ गए, चतुर्भुज दास आ गए, नंददास आ गए और रसखान आ गए। तो ये सारे क्रम से याद हो जाएंगे आपको ऊपर से नीचे तक। 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, शंकराचार्य का दर्शन है। तो शंकराचार्य वो अद्वैतवाद से संबंधित है। शंकराचार्य किससे संबंधित है, अद्वैतवाद से। अब जो सभी वाद है उसको हम देख लेते हैं एक बार व्याख्या में। तो अद्वैतवाद है वो शंकराचार्य का है, विशिष्ट अद्वैतवाद है वो रामानुजाचार्य का है, द्वैतवाद है वो मध्वाचार्य का है, देवता देवत्वाद है वो निम्बार्काचार्य का है, शुद्धा देवत्वाद है वो वल्लभाचार्य का है, और अचिंत्य भेदा भेदवाद है वो चैतन्य महाप्रभु का है। और इसके लिए मैंने एक छोटा सा आपको सूत्र बताया था, सरामनी विच, सरामनी विच। अब इसको आपको याद कैसे करना है कि पहले है, देखिए यहां से एक बार आपको ऊपर से मैं नीचे करके बता देता हूं कि आपको याद कैसे करना है। देखिए हमारे जो स्वर होते हैं वो ऐसे स्टार्ट होते, तो पहले हमारे को अद्वैतवाद रखना है। अद्वैतवाद के बाद में फिर हमारा अ है वो स्वर वाली बात है, फिर हमारे व्यंजन आते, तो इसको विशिष्ट अद्वैतवाद कर लेना। तो अद्वैतवाद है स्वर हो गए, फिर यानी विशिष्ट व्यंजन हो गए, तो अद्वैतवाद विशिष्ट अद्वैतवाद, फिर इसके बाद में देवत्वाद, फिर इसके बाद में देवता देवत्वाद डबल हो गया। फिर आगे आएंगे हम तो हमारा हो गया शुद्धा देवत्वाद, फिर आगे आएंगे तो हो गया अचिंत्य भेदाभेदवाद। इसको आपको कर्म से याद करना है, फिर सूत्र अप्लाई करना है। स का मतलब हो जाएगा शंकराचार्य, रा का मतलब रामानुजाचार्य, म का मध्वाचार्य, नी का निम्बार्काचार्य, वी का मतलब बल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी दोनों होते हैं, ठीक है। और च का मतलब होता है चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार इसको आप कर्म से याद कर लीजिए। आगे देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है वो वल्लभाचार्य है। यहाँ पर वल्लभाचार्य इस प्रकार लिखना, डबल एच में ले। तो वल्लभाचार्य हमारे पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या की बात करें तो स्मार्त जो संप्रदाय है उसके शंकराचार्य है, श्री संप्रदाय है उसके रामानुजाचार्य है, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य है, रसिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य है, और जो चैतन्य जो गौड़ीय संप्रदाय उसके चैतन्य महाप्रभु है। तो इन संप्रदायों को भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, मोस्ट है, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो हमने ये 5 क्वेश्चन अच्छे से देखे जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।